ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुका है और अभी भी बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनको ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम से लेके बहुत सारे डाउट्स हैं। इस वीडियो में एक ओवरव्यू देने वाला हूं मैं दोनों टैक्स रिजीम का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टैक्स स्लैब्स क्या क्या है दोनों टैक्स रिजीम में। इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं दोनों टैक्स रिजीम में, डिडक्शंस कौन से अलाउड होंगे कौन से नहीं अलाउ होंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजर क्या है अगर हम टैक्स रिजीम को चेंज करना चाहते हैं। इसके बाद कुछ एफएक्यूज हैं जो बहुत सारे टैक्स पेयर्स के हैं, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर न्यू टैक्स रिजीम या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है। ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको टैक्स रिजीम चूज करने से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। ये जो न्यू टैक्स रिजीम है ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिविजुअल और एचएफ को बजट 2020 में, जिसमें टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए थे और टैक्स पेयर्स को ऑफर किया गया था कंसेशनल टैक्स रेट, जो कि न्यू टैक्स रिजीम है बेसिकली। ठीक है, अभी न्यू टैक्स रिजीम में कंसेशनल रेट तो मिल रहा था, बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस आई थी कि बहुत सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बजट 2023 में, तो गवर्नमेंट ने फुल्ली न्यू टैक्स रिजीम में ही फोकस किया और इसे और अट्रैक्टिव बनाया टैक्स पेयर्स को। ठीक है, और न्यू टैक्स रिजीम को और भी अवेलेबल करा दिया एओपी के लिए भी, बीओआई के लिए भी और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के लिए भी अलाउ कर दिया। अभी यहाँ पे देखते हैं टैक्स स्लैब रेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहले हम ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करते हैं। ये ओल्ड टैक्स रिजिम का मतलब ये है कि जो पहले से टैक्स रिजिम चलता आ रहा है, मतलब न्यू टैक्स रिजिम अभी आया है, इसके पहले जो रिजिम चल रहा था वो ओल्ड टैक्स रिजिम ही चल रहा था, जिसमें बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस मिलते थे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ओल्ड टैक्स रिजिम आपको ऑफर करता है 70 से भी ज्यादा डिडक्शंस और एग्जम्पशंस। ठीक है, अगर टैक्स स्लैब की बात करें तो अगर आप 60 से नीचे हैं, यहाँ पे एज लिखा हुआ है, अगर आप 60 के नीचे हैं तो आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए है। और अगर आप सीनियर सिटीजन है मतलब 60 के ऊपर है बट 80 ईयर्स के नीचे हैं तो आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए हो जाता है। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है मतलब 80 के ऊपर है तो आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो 5 लाख रुपए हो जाता है। और एडिशनल यहाँ पे रिबेट भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपका इनकम एक्सीड नहीं करता है 5 लाख को तो आपको अप टू 12,500 तक का रिबेट मिल जाता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि सरचार्ज और सेस जो है वो आपको ओवर एंड अबव टैक्स रेट पे अप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम की बात करें, ठीक है, तो न्यू टैक्स रिजिम के लिए सिर्फ एक ही बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है जो कि है 3 लाख रुपए, आपका एज कुछ भी होने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे बाइफर्केशन दिया हुआ है टैक्स स्लैब का। यहाँ पे अगर आपका इनकम एक्सीड नहीं करता है 7 लाख से तो आपको रिबेट अप टू 25,000 तक का मिल जाता है। और यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, सरचार्ज और सेस अप्लीकेबल होता है ओवर एंड अबव द टैक्स रेट्स। अब बात करते हैं सरचार्ज की, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में सरचार्ज का परसेंटेज भी यहाँ पे कम किया गया है। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम अगर आप देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम सरचार्ज जो है वो है 37%, और न्यू टैक्स रिजिम देखते हैं तो यहाँ पे जो सरचार्ज है वो है 25%। तो अगर हम हाईएस्ट इफेक्टिव टैक्स रेट देखें तो जो टैक्स रेट था पहले 42, मतलब ओल्ड टैक्स रिजिम में 42.74, उसको न्यू टैक्स रिजिम में 39% कर दिया गया है। यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात यह है कि जो मैक्सिमम सरचार्ज का रेट है, जो इनकम होता है बाय वे ऑफ डिविडेंड या फिर जो ये सेक्शंस में इनकम होते हैं 11A, 112A और 115AD, इसमें ना जो मैक्सिमम सरचार्ज है वो है 15%। ठीक है, इन केस ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनीज एज इट्स मेंबर, तो यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम सरचार्ज का रेट होता है वो हो जाएगा 15%। ये है अप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2023-24। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो अब बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजिम हो गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 2023-24। ठीक है, अभी ये बाय डिफॉल्ट हो गया है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं और आपके जो भी डिडक्शंस एग्जम्पशंस लॉसेस को क्लेम करना चाहते हैं तो आपको अपना आईटीआर विथ इन ड्यू डेट ही फाइल करना होगा। ध्यान दीजिए, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो विथ इन ड्यू डेट ही फाइल करना पड़ेगा। अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं और आपको कंपल्सरीली मतलब मैंडेटरी हो जाएगा न्यू टैक्स रिजिम में ही फाइल करना है। और मोस्ट ऑफ द डिडक्शंस और एग्जम्पशंस और लॉसेस जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन ड्यू डेट आपको रिटर्न फाइल करनी है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइलिंग करना चाहते हैं। अभी कंपैरिजन करते हैं डिडक्शंस और जो अलाउड है ओल्ड टैक्स रिजिम में या फिर न्यू टैक्स रिजिम में। तो यहाँ पे लिस्ट भी बनाया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि कौन कौन से डिडक्शंस एग्जम्पशंस जो है वो अलाउड है न्यू टैक्स रिजिम में और कौन कौन से ओल्ड टैक्स रिजिम में।
ठीक है। और यहाँ पे अगर लिस्ट आउट करूँ मैं न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन से एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस अवेलेबल हैं, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अलाउड है स्पेशली एबल्ड पर्संस के लिए, कन्वेंस अलाउंस अलाउड है, इसके बाद एनी कंपनसेशन रिसीव टू मीट कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ये भी आपको अलाउड है, इसके बाद डेली अलाउंसेस अलाउड हैं, परक्विजिट फॉर ऑफिशियल पर्पज ओनली अलाउड है, एग्जाम्पशंस और वॉलंटरी रिटायरमेंट जैसे 1010C हो गया, ग्रेचुटी 1010 हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया 1010AA, ये सारी चीज़ें अलाउड है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका हाउस प्रॉपर्टी जो है अगर वो लेट आउट है, ठीक है, तो उस पर जो इंटरेस्ट है अगर आपने लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो अलाउड है, गिफ्ट अप टू 50,000 अलाउड है, डिडक्शंस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एनपीएस का 80CCD2 अलाउड है। इसके बाद आपका जो एक सेक्शन है 80JJAA, ठीक है, वो भी यहाँ पे अलाउड है। अगर आप नहीं जानते तो आई बटन पे लिंक कर दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा ये सेक्शन क्या होता है। इसके बाद आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउड है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है फैमिली पेंशन इनकम पे जो डिडक्शंस होते हैं वो भी अलाउड है। इसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फंड आया था, इंट्रोड्यूस किया था बजट 2023 में, ये भी बेसिकली आपको अलाउड है अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो। ठीक है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे क्या हो गया है कि असेसमेंट ईयर 2024-25 से न्यू टैक्सेशन जैसा कि मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट हो गया है, मतलब अभी न्यू टैक्सेशन में ही फाइल करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं और आपका बिजनेस इनकम है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं और आपका बिजनेस इनकम है तो आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना पड़ेगा अगर आपका बिजनेस इनकम है। अगर आपका बिजनेस इनकम नहीं है तो आप ITR फाइल करते वक्त ही न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम को स्विच कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर थोड़ा एडवांस डिसएडवांटेज बेनिफिट की बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट क्या है, रिड्यूस टैक्स रेट है, डिसएडवांटेज क्या है, डिडक्शंस कुछ ही अवेलेबल है। ओल्ड टैक्स रिजीम की बेनिफिट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 70 से ज़्यादा एग्जाम्पशंस डिडक्शंस अलाउड है, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइयर टैक्स रेट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। अभी सवाल आता है कि ऑप्ट आउट कैसे करें न्यू टैक्स रिजीम से। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोसीजर क्या है, नॉन बिजनेस इनकम है तो आप ITR फाइल करते वक्त ही चूज कर सकते हैं, मतलब स्विच कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि बिफोर ड्यू डेट आपको रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। अगर बिजनेस वाला केस है तो आपको फॉर्म 10IEA फिल करना है। ठीक है। उसके बाद ही आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा स्विच करने का। ठीक है। मतलब अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में चले गए तो आपको विड्रॉ करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा पूरे लाइफ टाइम में। ठीक है। तो ध्यान से आप कीजिएगा। अभी नॉन बिजनेस की बात करें तो ITR फाइल करते वक्त यहाँ पे यस नो करके आप चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अगर आपका बिजनेस इनकम है तो आपको फॉर्म 10IEA फिल करना होगा। अभी सवाल आता है कि फिल कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर ड्यू डेट की हम यहाँ पे बात करें तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और नॉन ऑडिट वाला केस है तो 31 जुलाई, ऑडिट वाला केस है तो 31 अक्टूबर, और ट्रांसफर प्राइसिंग वाला केस है तो 30 नवंबर यहाँ पे ड्यू डेट होता है। ड्यू डेट से पहले फाइल करेंगे तो ही ओल्ड टैक्स रिजीम में आप रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको ड्यू डेट मिस नहीं करनी है। अभी सवाल ये आता है कि हम कितनी बार स्विच कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपका नॉन बिजनेस वाला केस है तो आप कितनी बार भी स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिजनेस वाला केस है तो आप एक बार, अगर आप मतलब अपने ऑप्ट आउट कर लिया, ओल्ड टैक्स रिजीम ले लिया, तो आपको विड्रॉ करने का सिर्फ एक बार ही टाइम मिलेगा पूरे लाइफ टाइम में। ठीक है। अभी फाइल कैसे करना है फॉर्म 10IEA वो समझ लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, E5 सेक्शन में जाना होगा, इनकम टैक्स फॉर्म और फॉर्म 10IEA आपको सिलेक्ट करना होगा। कैसे सिलेक्ट करना है ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है। फॉर्म 10IEA आप जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यस चूज करना है। अगर आपका बिजनेस इनकम है तो ही आपको फाइल करना है, मतलब आपको यस चूज कीजिए। अगर आप नो चूज करेंगे ना कि बिजनेस इनकम नहीं है तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर में लिखा होगा कि आप ITR फाइल करते वक्त चूज कीजिए। ठीक है। अगर आपका बिजनेस इनकम नहीं है तो, अगर आपका बिजनेस इनकम है तो ही आपको फाइल करना है और यहाँ पे यस करना है। आपका जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक पॉपअप कंफर्मेशन आएगा। ठीक है। और ये बोलेगा कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा और इसको यस कर देना है आपको। जैसे यस करेंगे यहाँ पे 3 चीजें फिल करनी होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी जो ऑटो फिल होंगी, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको चूज करना है। ठीक है। ATLA का आप देख लीजिए, बेसिकली नहीं रहता है, मैक्सिमम केसेस में नहीं रहता, तो आपको नो कर देना है, अदरवाइज यस करेंगे तो डिटेल आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका वेरिफिकेशन वाले पार्ट में आपको टिक करना है, इसके बाद प्लेस डालना है। ठीक है। इसके बाद सेव करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे ये देखिए यहाँ पे सबमिट हो चुका है। ठीक है। आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको देखना है तो आप सीधा E5 सेक्शन में जाएगा, इनकम टैक्स फॉर्म और व्यू फाइल फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे फिल करना है फॉर्म 10 आई है, आपको कैसे फिल करना है। अभी कुछ FAQs हम डिस्कस कर लेते हैं न्यू टैक्स रेजिम से रिलेटेड। ठीक है, पहला न्यू टैक्स रेजिम से रिलेटेड ये है कि एक पर्सन है जिन्होंने बोला है कि मैं बिजनेस इनकम है और उन्हें ऑप्ट इन या फिर ऑप्टेड आउट किया हुआ था न्यू टैक्स रेजिम से। ठीक है, प्रीवियस ईयर किया हुआ था, तो क्या अभी उनको ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना होगा? तो जवाब इसका ये है असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए। तो जवाब ये है कि जो भी आपने प्रीवियस ईयर में किया था वो सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर में ही रह गई, अब कुछ भी करंट ईयर में अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अभी आप ओल्ड न्यू टैक्स रेजिम में आपको फाइल करना होगा। अगर आप ऑप्ट आउट करके ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा। ठीक है, जो पिछला आपने कर दिया वो कर दिया, अभी जो सारी चीजें हैं सब नई नई चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या नेसेसरी है एम्प्लॉय को कि अपना टैक्स रेजिम एम्प्लॉयर को बताए? जी हाँ, नेसेसरी है, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो एम्प्लॉयर जो है वो किस बेसिस पे आपका TDS डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको बताना है एम्प्लॉयर को कि कौन सा टैक्स रेजिम आप ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वो उसके बेसिस पे आपका TDS डिडक्ट करेगा। जब आप ITR फाइल करेंगे और आपको लगता है कि नहीं मुझे अब मैंने ओल्ड टैक्स रेजिम एम्प्लॉयर को बोल दिया था, मुझे न्यू टैक्स रेजिम में फायदा है, तो आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट कर सकते हैं ITR फाइल करते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट है हु कैन नॉट स्विच बिटवीन रिजीम एवरी ईयर। आप जितना मैंने अभी तक बताया आपको समझ में आ गया होगा ये कौन स्विच नहीं कर सकता। ठीक है, तो जिसका बिजनेस इनकम है वो बार बार स्विच नहीं कर सकता। जिसका सैलरी इनकम है, ठीक है, मतलब जो ITR 1-2 फाइल कर रहा है वो कितनी बार भी स्विच कर सकता है ईयर में। ठीक है, मतलब हर साल स्विच कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका बिजनेस इनकम है प्रॉब्लम उनको है। ठीक है, एक बार ओल्ड टैक्स रेजिम ले लिया उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको विड्रॉ करने का, उसके बाद आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है कि फॉर्म 10 IE सबमिटेड अर्लियर फॉर ऑप्टिंग न्यू टैक्स रेजिम क्या डिसकंटिन्यू हो गया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो पिछले टाइम जो भी हुआ है वो सारी चीज़ें आप भूल जाइए। अभी जो आपको करंटली करना है वो करंटली कीजिए। न्यू टैक्स रेजिम बाय डिफॉल्ट है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं, बिजनेस इनकम है, तो फॉर्म 10 IE भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। ठीक है, यही थी, मतलब इतनी सारी चीज़ें थी। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है कि चूज़ कैसे करना है न्यू टैक्स रेजिम ओल्ड टैक्स रेजिम, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक और जानकारी है, हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। हम आपको म्यूचुअल फंड का पूरा गाइडेंस देते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना है, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स करना है आपको, ऐसा कमेंट कर दीजिए। हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, हम कॉल पे डिस्कशन करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से फंड्स होते हैं जो बेसिकली आपको सूट करते हैं आपके इनकम के बेसिस पे या फिर आपके गोल के बेसिस पे, जो फाइनेंशियल गोल आप रखना चाहते हैं अपना, उसके बेसिस पे कौन से फंड्स होंगे जो आपके लिए सूटेबल होंगे। ठीक है, और आपका इन्वेस्टमेंट्स करा के भी देंगे। हम एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकें कि कितना अमाउंट अभी है, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट्स किया है आपने और कितना अमाउंट करंट वैल्यू है आपका। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम में। ये वीडियो डेफिनेटली अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।